हाय दोस्तों, आज की बुक है एज अ मैन थिंकथ। जेम्स एलन द्वारा लिखी गई यह बुक सबसे पुराने सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है, जो 1903 में पब्लिश हुई थी और आज भी इसे सबसे अच्छे सेल्फ हेल्प बुक्स में गिना जाता है। तो चलो देख लेते हैं इस बुक में क्या बताया गया है। ऐसे माना जाता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और यही विचार हमारी तकदीर बनाते हैं। अब सवाल ये आता है कि 60,000 विचारों में से एग्जैक्टली कौन से विचार हमारी तकदीर बनाते हैं। इसका जवाब है कि वो विचार जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में होते हैं। अब कौन से विचार स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये हम पर निर्भर है। विचारों के कारण ही हम इतनी प्रगति कर सके हैं। इंसान वाकई वैसा होता है जैसे उसके विचार होते हैं। इसलिए अगर हम जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे विचारों को बदलना होगा। जैसे बिना बीज के कोई पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही हमारी कोई भी एक्शन हमारे विचारों के बिना हो नहीं सकती, फिर चाहे वो एक्शन डिलिबरेटली की गई हो या स्पॉन्टेनियस हो। हमारी क्रिया विचारों का फूल है और हमारे सुख और दुख उसका फल है। इंसान का मन एक बगीचे के जैसा होता है। उसे प्यार से उगाया जा सकता है या उसकी ओर ध्यान न देकर उसे अपने हालात पर छोड़ा जा सकता है। चाहे हम कुछ भी करें उसका रिजल्ट मिलता ही है। जिस तरह माली बगीचे की देखभाल करता है, अच्छे पौधों को उगाता है और खराब पौधों को उजाड़ता है, उसी तरह हमें भी हमारे मन के बगीचे की देखभाल करनी होगी। अच्छे विचारों को बढ़ावा देना होगा और बुरे विचारों को खत्म करना होगा। कुछ लोग मानते हैं कि बुरे हालात के कारण उन्हें बुरे विचारों का सहारा लेना पड़ता है, मगर उन्हें समझना होगा कि इस तरह बुरे हालात कभी खत्म नहीं होंगे। इंसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियां होती है और वो हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हम उनसे सबक सीख सके। जिन्हें हम सफल मानते हैं उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, मगर वो कभी बुरे विचारों का सहारा नहीं लेते। वो हर असफलता से कुछ न कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं। हमारा शरीर हमारे विचारों का सेवक है। वो विचारों का हर आदेश मानता है, चाहे वो आदेश सोच समझकर दिया हो या बिना सोचे समझे। चिंता, डर और क्रोध भरे विचार ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसे कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। प्रसन्नता से भरे विचार शरीर में स्फूर्ति और आनंद भरते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो हमारे विचारों को किसी उद्देश्य से जोड़ना होगा। जिनके जीवन में उद्देश्य नहीं है वो चिंता और डर के शिकार हो सकते हैं, जो एक कमजोरी का लक्षण है, जो उन्हें असफलता, दुख और नुकसान की ओर ले जा सकता है। शरीर से कमजोर व्यक्ति सही तरीके और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। सारे बड़े अचीवमेंट्स की शुरुआत सपनों से होती है, इसलिए सपनों को रियलिटी बनाने की हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। मानसिक शांति जीवन का एक सुंदर रत्न है। इंसान जितना शांत होता है, उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज्यादा आत्मनियंत्रण और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। शांत व्यक्ति खुद के विचारों पर शासन करना सीख लेता है। इसलिए हमें भी शांत रहकर अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही हमारे मस्तिष्क में जगह देनी होगी, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसके बारे में आपके क्या विचार है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।